वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए यानी मंडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट में हमें किस तरह से हमारे ट्रेड्स बनते हुए दिखे। देखिए, बहुत अच्छा आज के दिन सबको प्रॉफिट हुआ और बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। जो डिस्कस किया था उसी हिसाब से मोमेंटम आया। देखिए, क्या डिस्कशन था अगर मैं बताऊँ आपको। हमने सिंपल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, यहाँ से भी सेलिंग आई थी। मैंने आपको बताया था जो भी ये सेलर है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे है। मैंने लेवल भी बताई थी आपको 18,310 पे सबके स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है और 18,310 निकाल देता है, देखिए मार्केट ने कब निकाला, ये स्टॉप लॉस लेवल थी, मैंने आपको बताया था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखिए अगर मैं एक करेक्ट लेवल अगर मार्क करूँ या यहाँ से भी 18,310 मार्क करके दूँ आपको, तो एग्जैक्ट आपको आइडिया लगेगा कि क्या डिस्कशन था। देखिए, ये 18,310 लेवल है। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस है, जो भी सेल करके गए, पुट कैरी करके गए। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो सीधे 18,310 ब्रेक होती ही हमें 18,380 का टारगेट मिलेगा एग्जैक्ट। आप अगर देखोगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दी, पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करी 18,310, मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया और यहाँ से जहाँ से रिवर्स हुआ था मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। ये लेवल आप देख लीजिए जाके चार्ट पे 18,380, जो कि हमारा टारगेट था फर्स्ट। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से निकलेगा मार्केट सीधे यहाँ पे जाएगा। क्यों जाएगा, इसके पीछे का भी रीजन बताया था कि ये जहाँ से मार्केट, ये जो जहाँ से गिर रहा है, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, ऐसी ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी, लगभग ऐसी। और आपको एक चीज बताई थी, यहाँ तक मार्केट मुंह देगा और इसके बाद एक तो गिर सकता है या फिर से जब ये लेवल निकालेगा तो मार्केट फिर अपसाइड का 18,450 ये सारे लेवल दिखा सकता है। मार्केट ने क्या किया, पहले तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से वन साइडेड दे दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दी, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस था, सेलर्स आने ही थे। सेलर्स आए यहाँ पे थोड़ा, लेकिन बायर, क्योंकि बायर को अगर ले जाना था ना मार्केट को, तो यही से सॉरी, सेलर्स को अगर मार्केट को नीचे ले जाना था तो यही से लेके जाते। तो यहाँ पे फिर से बायर आए। देखिए, जैसे ही ये लेवल निकाल दी, वन साइडेड मोमेंटम, ये मोमेंटम भी मिला, ये मोमेंटम भी, चलो कोई नहीं। आपने दो मूव नहीं कैच किया ना। देखिए, 70 पॉइंट का टारगेट था और मैंने स्टॉप लॉस आपको कितना बताया था, 25 से 30 पॉइंट रख दो, 70 पॉइंट का टारगेट, 1:2 से ऊपर का टारगेट मिला। देखिए, वन साइडेड अगर मॉर्निंग में 70 पॉइंट मिल रहे हैं ना, बहुत हो गया। ज्यादा लालच मत रखो मार्केट में कि मुझे ये भी कैच करना था, फिर यहाँ तक भी रुकना था। अगर यहाँ पे 70 पॉइंट मिले, बुक करो। अगेन ये लेवल ब्रेक कर रहा है, अगेन एक इसी जो आपने प्रॉफिट किया उसमें उसमें के 15-20 पॉइंट की रिस्क ले लो थोड़ी सी, फिर से ये मूव कैच करो। ऐसा आप रुकते तो क्या होता, ये जो रिट्रेसमेंट है ना, आप इसमें निकल ही जाते, क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन आपने अगर बाय किया है तो होल्डिंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती ऑप्शन बायर की। अगर सेलर हो तो आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम डीके का जो बेनिफिट है वो मिलता रहेगा, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए वो दुश्मन है सबसे बड़ा। चलो कोई नहीं, आज बहुत अच्छा मोमेंटम मिला मुझे। देखिए, वीडियो थोड़ा-सा लेट हो रहा है, डेली मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो देता हूँ, आज थोड़ा-सा कुछ काम में बिज़ी हूँ मैं, अभी थोड़ा-सा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी चल रहा है, इस वजह से लेट हो रहा है वीडियो। लेकिन आप क्या है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कैसा लगा एनालिसिस। देखिए, चीज़ें अगर समझ रही है, तो मुझे आप कमेंट में बताओगे, तभी पता चलेगा कि यस, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझ रही चीज़ें, आपका बेनिफिट हो रहा है। तो फिर से मुझे ऐसे ही वीडियोज़ बनाने में क्या है ना, मज़ा भी आता है, मोटिवेशन भी मिलता है। आप कमेंट नहीं करते, ऐसा लगता है कि बस मैं दे जा रहा हूँ आपको एनालिसिस और आपको कुछ समझ नहीं रहा है, ऐसा लगता है मुझे, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को, ओके? चलिए लाइक कर दिया, ऐसा मान के हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एनालिसिस करते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए मैं ये पहले मिटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, आज का दिन अगर समझेंगे आप थोड़ा-सा, मार्केट वन साइडेड ऊपर के साइड जाके यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। देखिए, अब हम है कहाँ पे ये समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बता दूँ, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखिए, पहले मार्केट यहाँ से गिरा था, फिर से एक बड़ी यहाँ पे मोमेंटम दिया था अपसाइड का, लेकिन फिर से सेलर आ गए। मतलब कहीं न कहीं ये लेवल अगर आपको दिख रही है ना, ये लेवल एक सेलिंग की लेवल है और उसी के आस-पास हमने क्लोजिंग दी है। तो मैं कल अगर देखिए, कल की अगर बात करें तो सिंपल बताता हूँ मैं। अगर मार्केट यही ओपन होता है, ओके, यही ओपन होता है और मार्केट इसी लेवल के पास जहां पे क्लोजिंग है 18,440 पकड़ लीजिए, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ तक है, यही कहीं ओपन होता है और एक ओपन होते ही एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, ठीक है, और ये लेवल निकाल देता है। लेवल है, चेक कर लेते हैं, 18,420, ठीक है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के 18,420 लेवल अगर नीचे फिर से ब्रेक करता है, ठीक है, एक शूटिंग स्टार और नेक्स्ट कैंडल इसको निकाल दे, बस
मैं बिना कुछ सोचे पुट ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास एक मोमेंट भी आया है। उसी शूटिंग स्टार का स्टॉप लॉस होगा 20-25 पॉइंट जितना बैठेगा, और टारगेट देखिए, टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक थोड़ी-सी दिक्कत क्या है, ये जो यहाँ पे स्विंग था ना, फिर से ये क्या करेगा देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल थी ना, ये थोड़ा सपोर्ट जैसा काम कर सकती है। लेवल है 18,380 के आसपास, 380, 385। तो अगर यहाँ से आप बैठे हो पुट में और इसके आसपास बहुत टाइम स्पेंड करता है मार्केट और ऊपर निकलता है, तो फिर एक पोजीशन बुक कर लेना, पहले बुक कर लेना, इसके बाद फिर से आएगा तो बना लेंगे, क्योंकि चांसेस बहुत है, मार्केट बुलिश है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाए ना, तो ये पहला। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा ही होल्ड करता है या फिर सीधे निकलता है 18,380 के नीचे भी, तो बिंदास होल्ड करो। फिर टारगेट्स बता देता हूँ नीचे के, देखिए, इसके नीचे का टारगेट अगर बताऊँ तो आपको एक टारगेट आ जाएगा 18,320, और इसका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 18,260। ये दोनों टारगेट है, और पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं मॉर्निंग में रिवर्सल दिखाता है, तो ये लेवल निकाल देगा, मार्केट नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि मार्केट बियरिश है। ओके, चलो ठीक है, ये सिंपल सा ट्रेड बन गया। अब होता क्या है, मार्केट यहाँ ना ओपन होते हुए थोड़ा सा गैप डाउन होता है, तो ध्यान रखना, अगर गैप डाउन भी होता है और ये लेवल निकाल देता है मार्केट, देखिए, गैप डाउन की केस में दो चीज़ें ध्यान रखना, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, लेवल्स मत देखिए, समझने की कोशिश करिए। गैप डाउन की केस में मार्केट अगर ये 380 के आसपास, इसी सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल हैमर बना देता है यहाँ पे, तो क्या होगा, जो लोग ये बुलिश मूव कैच नहीं कर सके ना, ये यहाँ पे फटाक से कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे हैमर वगैरह बनती है यहाँ पे, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। फिर टारगेट हमारा, एक टारगेट होगा 18,440, और ये भी ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट ऊपर के टारगेट दे सकता है, देखिए 18,520 और 18,560 ये ऊपर के टारगेट हो गए। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन होता भी है, थोड़ा सा रुक के ए लेवल निकाल देता है, 18,380 लेवल के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, या फिर आपको अगर बताऊँ 380 नहीं, ये लेवल 360 लेवल, देखिए ये लेवल, अगर 18,360 लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है यहाँ कहीं ओपन होके, और इसके नीचे ही ट्रेड करता है, या फिर इसके नीचे मान लेते हैं सीधा यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, ऊपर ही ना जाए, इसके नीचे ही ट्रेड करे कुछ देर, 20-25-30 मिनट, और फिर नया फ्रेश ब्रेकडाउन बने, मैं पुट ले लूँगा। फिर टारगेट बताता हूँ आपको, 18,320 एक टारगेट, 18,260 ये हमारे टारगेट हो गए, ठीक है। इसके नीचे नीचे अगर रहता है तो मार्केट कुछ देर हम पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। और देखिए, और एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मार्केट यहाँ ओपन होके ना गिरते हुए ऊपर निकाल देता है, ये लेवल यही ओपन होता है और फटाक से फर्स्ट या सेकंड कैंडल 18,440 लेवल निकाल देता है ऊपर, तो कॉल लेना बनता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा। रीज़न, क्योंकि कंटिन्यू हम ऊपर आ रहे हैं, देखिए ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से भी मार्केट जाएगा तो ज़्यादा स्पेस नहीं है उसे ऊपर, कहीं से ना कहीं से वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए। तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा रुकता है यहाँ पे, थोड़ा सा रुकता है, थोड़ी सी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर ब्रेक करता है, या फिर सीधे गैप अप होता है 18,440 के ऊपर यहाँ पे, और थोड़ा यहाँ पे होल्ड करे, फिर गिरे ना, यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, ऊपर ब्रेकआउट बनाना चाहिए, तो मैं कॉल ले लूँगा 18,440 के ऊपर, लेवल देखिए मार्क करता हूँ, 18,440 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड ले लूँगा। टारगेट मेरा 18,520 और 18,560। मैं ज़्यादा बड़े टारगेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक मुँह आ चुका है, तो इतने बड़े बताऊँगा तो आप फिर होल्ड करते बैठोगे, तो इससे होता क्या है, एक भी रिवर्सल आता है ना तो एसएल चला जाता है, ठीक है। तो ये टारगेट हो गया। अब देखिए मैंने क्या कंडीशंस बताई आपको, यहाँ ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, कैसे करना है। अब होता क्या है, मार्केट इन केस गैप डाउन होता है यहाँ पे, या फिर थोड़ा गैप अप होता है 500 के आसपास, तो देखिए ध्यान से सुनिए, मार्केट में क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े दूर हो जाते हैं, तो इस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे ट्रेड नहीं मारूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन कैसे बनता है। प्राइस एक्शन बन के अगर जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनाता है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे उस साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। देखिए मुझे लगता है मुझे कल भी थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे शेयर करता, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, उस वजह से मैं टेलीग्राम पे, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह में बिजी हूँ, तो टेलीग्राम पे हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं तो ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मैं कहीं बिजी होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है। अगर मैं आपको बता भी रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ आपको, थोड़ा हो सकता है मैं क्या होता है ना, हरी जब मुझे कुछ दे यानी मैं बिजी रहता हूँ, तो होता क्या है, अगर मैं हरी में हूँ या कुछ काम में हूँ, तो उस गड़बड़ में मैं अगर कुछ गलत बता दूँ आपको, तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। जिस दिन मैं बहुत ही फ्री रहता हूँ ना, उसी दिन आपको कुछ ना कुछ ट्रेड देता हूँ। तो कल अगर
चांस मिलता है मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम मिलता है तो मैं बता दूँगा फिर आपको किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अदरवाइज़ नीचे ऊपर ओपन होता है तो प्राइस एक्शन का वेट करो, जो भी ब्रेकआउट बनेगा, ब्रेकडाउन बनेगा उस हिसाब से ट्रेड बनाओ, ठीक है? फ्लैट के केस में तो मैंने बता ही दिए। सिर्फ ध्यान रखना ये लेवल नीचे अगर गैप डाउन होता है बहुत बड़ा तो ये सपोर्ट है एक हमारे लिए 18,260 का और ऊपर की अगर बात करूँ मैं तो ऊपर का सपोर्ट अगर बता दूँ आपको तो 18,520 के आसपास एक रेजिस्टेंस है ऊपर। अगर मार्केट गैप डाउन बहुत होता है 18,520 का, ठीक है? 18,520, 18,560 तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।